नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। दिन की जब शुरुआत हुई तो सुबह सुबह जैसे ही लोगों के पास ये खबर पहुंची कि एक आईएसआईएस से संबंध रखने वाले आतंकी अतहर दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है तो लोग चौंक उठे, क्योंकि ये जानकारी अपने आप में काफी बड़ी थी कि एक आईएसआईएस से संबंध रखने वाला आतंकी रांची के इस्लाम नगर में छुपा हुआ था। देखिए, पुलिस फोर्स किस तरह से वहां पहुंची, उस आतंकी के बारे में दिल्ली पुलिस को सबसे पहले सुराग मिला था। दिल्ली पुलिस यहां झारखंड पहुंचती है, दिल्ली पुलिस एटीएस को साथ में लेती है और उसके बाद हथियारबंद जवान वहां पहुंचते हैं। और देखिए क्या क्या सोडियम बाइकार्बोनेट की एक शीशी मिली है। इसके अलावा कुछ ये टाइमर बम जो तैयार किए जाते हैं वहां इन चीजों का इस्तेमाल होता है, और एक मास्क पाया गया है और ये केमिकल पाया गया है। यानी कहीं न कहीं जो ये बता रहा है कि तैयारी काफी बड़ी थी और कुछ बड़ा होने वाला था। क्या कुछ बड़ा होने वाला था, इस बात का खुलासा सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है और एक लॉज के अंदर छुपकर वो अपना काम अंजाम देने की तैयारी में था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो चीजें मिली हैं, केमिकल मिले हैं, डिफ्यूज बम के कनेक्टर्स मिले हैं और इसके साथ साथ जो मास्क का एक डब्बा मिला है, ये चीजें काफी गंभीर हैं, जो बता रही हैं कि तैयारी खतरनाक टाइप की थी। जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची में आज अहले सुबह की ये पूरी कर सकते हैं कि कार्रवाई है कि जब राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लाम नगर में एक तवारक लॉज में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। वहां से दरअसल पूरे मामले की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की मदद से इस संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है और दानिश जो संदिग्ध आतंकी को जिसे झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर दिल्ली में स्पेशल जो सेल है उस थाने में केस दर्ज किए गए थे और सद्भावना बिगाड़ने, माहौल बिगाड़ने सहित कई मामलों को लेकर केस दर्ज किया गया था। और दिल्ली पुलिस को इस शख्स की कई दिनों, कह सकते हैं कि कई महीनों से तलाश थी। कई राज्यों में इसको लेकर उसे कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही थी कि दानिश तक पहुंचा जाए, लेकिन जो सूचना मिली, जो सटीक सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से राजधानी रांची से आज एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। और दरअसल ये पूरा मॉड्यूल आईएसआईएस के तहत कार्य कर रहा था और जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है वो कहीं और का नहीं, झारखंड का ही रहने वाला है। बोकारो जिले का दानिश रहने वाला बताया जा रहा है। बोकारो जिले के पेटरबार का वो रहने वाला है और बीते 2024 से ही तबारक लॉज में वो यहाँ रह रहा था। और इस लॉज में जब आज सुबह एटीएस की टीम पहुँचती है, पुलिस की टीम पहुँचती है, तो उस इलाके में सनसनी का माहौल फैल जाता है। और उस लॉज के जो संचालक हैं उनसे जब पूछताछ होती है तो उनकी ओर से जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि जब वो दानिश यहाँ रहने आया था तो उन्होंने अपना आधार कार्ड, बाकायदा सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे, तब उसे उस लॉज में कमरा संख्या जो 15 है उसी में वो रहा करता था और उसके साथ एक और रूममेट रहा करता था जो कि साहेबगंज का रहने वाला था। लेकिन रूममेट तक को ये बात पता नहीं थी कि वो एक संदिग्ध आतंकी के साथ रह रहा है। और जो आपत्तिजनक सामग्री कह सकते हैं कि बरामद किए गए हैं, ये बड़ा सवाल उत्पन्न कर रहा है कि देसी कट्टा है, कारतूस है और डिजिटल डिवाइस है, कई ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कई प्रकार की जो कह सकते हैं कि चीज़ें बनाई जा सकती थी। कई चिप हैं और चाकू हैं, तमाम डिजिटल डिवाइस भी हैं। तो आप समझिए कि एक बड़ी योजना पर पानी जरूर फेरा गया है, लेकिन ये इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रही। आज देश के कई राज्यों में झारखंड, दिल्ली पुलिस और स्पेशल जो सेल है वो कार्रवाई, छापेमारी कर रही थी और झारखंड में भी ये कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी रांची में एक
एक बार फिर से आतंकी गतिविधि की जो बातें सामने आई है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर झारखंड किस प्रकार से सुरक्षित जोन बनते जा रहा है आतंकी संगठनों के लिए। उसके जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से युवाओं को बहला फुसला कर उस मॉड्यूल में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, रांची के देखिए, रांची से कई पकड़ाए हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट इश्तियाक अहमद और भी कई लोग पकड़ाए हैं। और देखिए इस बात का भी खुलासा हुआ था कि ये तमाम आतंकी चान्हो में अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले थे। हालांकि इस आतंकी के बारे में जो जानकारी मिली है, पेटरवार का रहने वाला बताया जा रहा है। और कोई जानकारी नहीं आई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व में जो कार्रवाई किए गए हैं एटीएस की ओर से, उसके ऊपर आप यदि नज़र डालिएगा तो जरूर ये चिंता का सबब है झारखंड के लिहाज से। दरअसल बरियातू स्थित एक हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर को पकड़ा गया था, वो डॉक्टर पूरे तरीके से चान्हो में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना बना रहा था और उसके भी तार आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले की ही एक और कार्रवाई की यदि बात की जाए तो धनबाद में भी एक आतंकी संगठन से जुड़े एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। तो समझिए झारखंड में इन दिनों कह सकते हैं कि लोहरदगा की भी आप बात कर ले, लोहरदगा में भी जो कार्रवाई कुछ महीने पहले की गई थी, वहां से भी आतंकी संगठन से जुड़े युवकों को गिरफ्तार किया गया था। और इन युवकों की उम्र की यदि बात की जाए तो 20 से 25 वर्ष इनकी आयु बताई जा रही है। तो समझिए जो युवा हैं उन्हें ज्यादातर इस कह सकते हैं कि झांसे में बहला फुसला कर शामिल करवाया जा रहा है और बड़ी योजना को कह सकते हैं कि अंजाम देने पर एक पानी फेरा गया है। दरअसल पूरे कार्रवाई के विषय में बात की जाए तो सिर्फ रांची नहीं, पलामू में भी आज छापेमारी की गई है और वहां भी कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि वहां जिस युवक से पूछताछ की गई उसे बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, कोई आधार नहीं मिलने के बाद उससे पूछताछ की गई। लेकिन दानिश के विषय में बात की जाए तो दानिश 2024 से ही तबारक लॉज में रहा करता था। बाकायदा जो सामान वहां बरामद किए गए हैं और जिस प्रकार से लॉज संचालक बताते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का संदिग्ध गतिविधि नहीं लगा, आज सीधे आता जाता था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उसे पनाह यहाँ कौन दे रहा था, किसके इशारे पर ये पूरा कह सकते हैं कि वो योजना तैयार कर रहा था। क्या झारखंड में या तो रांची में किसी बड़ी योजना को कह सकते हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये पूरा कह सकते हैं कि तैयार कर रहा था अपना जो सामान उसके पास से बरामद किए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई की यदि बात की जाए तो ट्रांजिट रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस अपने साथ उसे दिल्ली ले गई है और पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण बातें सामने आने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये पूरा तार कहां से जुड़ा हुआ है और झारखंड कनेक्शन आखिर कैसे जुड़ रहा है। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या कुछ खुलासा होता है, लेकिन जिस तरह से इस आतंकी की बरामदगी हुई है उसके बाद से कई सवाल सामने हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।